तो प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करी, लेकिन सडनली सेलर्स का प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर ने प्राइस को, ये जो कुछ कैंडल्स होती हैं ये ट्रेंड को रिवर्स करने की अच्छी खासी ताकत रखती हैं। निफ्टी का आज तक का लो है। अब यहाँ कुछ सेट ऑफ कैंडल्स बनी और वो कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करा। ऊपर का ट्रेंड है, बायर्स के पास कंट्रोल है पहले दिन, तो एग्जैक्ट ड्राइंग पे मत जाना, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। तो ये एक तरह से पेट है जिसमें बच्चा है और एक तरह से ये बॉडी है एक लेडी की, लेकिन वहां पे एक बाइंग प्रेशर आया, वो शेयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करा, तो वो कंफर्मेशन के बिना अगर बनाते तो यहाँ हमको कितना बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोग अगर मारूबोजी कैंडल को देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन मारूबोजी कैंडल, इसने पिछले दिन का जो छोटा सा कैंडल था उसको कवर करने की कोशिश करी अपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन नंबर 5 में। सेशन नंबर 5 में आगे चलें इससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमने सेशन नंबर 4 में क्या कवर किया था। हमने सेशन नंबर 4 में बात करी थी कि कैसे कुछ पैटर्न्स ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। हमने ऐसे कुछ पैटर्न्स को भी डिस्कस किया था, जैसे हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, जो नीचे के ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देते हैं, बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देते हैं। उसके अलावा हमने देखा था आपका शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, उसके अलावा हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल्स जो कि ऊपर के ट्रेंड को नीचे में बदल देता है। हमने फिर डिस्कस किया था एक निफ्टी का चार्ट 2008 का, नीचे का ट्रेंड था और वो हैमर बना और वो निफ्टी का आज तक का लो है, वो लो अभी तक नहीं कट पाया निफ्टी का। तो ये जो कुछ कैंडल्स होती हैं ये ट्रेंड को रिवर्स करने की अच्छी खासी ताकत रखती हैं। हमको इन कैंडल्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इन कैंडल पे कॉल तभी लेनी है जब हमारे पास में पीछे कोई ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड के बीच में इन कैंडल का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता जितना ट्रेंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंड ऊपर का है और हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनती है, तब जाके उसका सिग्निफिकेंस होगा कि वो कैंडल ट्रेंड को घुमा दे, वो कैंडल उस ट्रेंड को रिवर्स कर दे। तो सबसे पहले हमको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे कि प्रॉपर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, लेकिन हमने ब्रॉड वे में इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं और हमको फिर कंफर्मेशन का भी वेट करना पड़ेगा। सिंपल उस कैंडल पे कॉल नहीं लेनी है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीरियड में क्या कैंडल बनती है, क्या कंफर्मेशन आती है, हमको वो कंफर्मेशन भी देख के चलनी पड़ेगी। और हमने ये देखा था कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है। अब हम इस सेशन में कुछ और ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न के नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। मॉर्निंग स्टार का मतलब एक रात हम निकाल के आए हैं, एक काली रात काटी है और उसके बाद में एक नए सवेरे की शुरुआत है। और सिमिलरली इवनिंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अच्छा खासा दिन काटने के बाद में एक अंधेरी रात का इंतजार है। फॉर एग्जांपल, जब ट्रेंड नीचे का होता है तो हम उसको रात मान रहे हैं कि एक काली रात निकाली है। तो फिर जब ट्रेंड रिवर्स होगा, जब बुलिश ट्रेंड शुरू होगा, जब तेजी शुरू होगी, तो वो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल के थ्रू होगी। सिमिलरली, अगर ट्रेंड ऊपर का है, यानी कि हमने एक अच्छा खासा दिन निकाला, एक अच्छा खासा उजाला देखा है, लेकिन वहां इवनिंग स्टार बना और उससे ट्रेंड को घुमा दिया, तो वो एक अंधेरी रात की तरफ हमको ले जाने का इशारा। इसको हम लोग चार्ट में और उसके पैटर्न्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि यहाँ ये ट्रेंड नीचे का है, अब यहाँ कुछ सेट ऑफ कैंडल्स बनी, इन्होंने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया विद कंफर्मेशन। अगर ये पैटर्न बनता है और कंफर्मेशन आता है तभी मानेंगे कि ये कैंडल का सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज बिना कंफर्मेशन के इन कैंडल का सिग्निफिकेंस नहीं होता। कई बार यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और ये कैंडल कैंसिल हो जाती है। लेकिन अब इन कैंडल्स के पीछे की हम लोग साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं कि क्या साइकोलॉजी है। अब देखो, सबसे पहले तो जब हमने देखा हमारे पिछले चार्ट में कि ट्रेंड नीचे का था, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हुआ है। ये डे 1 की बात है। उसके बाद में डे 2 में क्या हुआ, जब ट्रेंड नीचे का था तो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, यानी कि शेयर नीचे गया, शेयर का प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन लगभग क्लोज वही हुआ जब ओपन हुआ। यानी कि एक तरह से इनडिसीजन वाला मार्केट था, इनडिसीजन बिहेवियर था सेलर्स एंड बायर्स का उस पर्टिकुलर दिन, और वो डे 2 का कंक्लूजन था। अब डे 3 में क्या होता है हम लोग वो भी देख लेते हैं। डे 3 में अगेन कैंडल उसी लेवल पे खुली जहां लगभग क्लोज हुई थी, थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन सडनली बायर्स का प्रेशर आ गया, वहां पे बाइंग प्रेशर आ गया और वो कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करा। लेकिन हालांकि उसने अपनी डे 1 कैंडल को काटा नहीं, लेकिन उसने वहां ताकत दिखाने की कोशिश करी है और ये डे 3 का कंक्लूजन है। और इस तरह से ये तीनों कैंडल्स बनती है। सबसे पहले ट्रेंड नीचे कंफर्म हुआ, वहां सेलर की जीत थी, सेलर का कंट्रोल अभी तक मिला, सेलर को कंट्रोल अभी तक था इस चीज में। बीच में आके बायर और सेलर इनडिसीजन हो पाए, लेकिन नेक्स्ट डे 3 में आके क्या हुआ कि जो बायर्स है उन्होंने बाइंग प्रेशर बनाने की कोशिश करी और वो संकेत देती है ये तीनों कैंडल मिला के कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के भारी चांसेस है। इसको बोला जाता है आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल। और इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है इवनिंग स्टार कैंडल। उसमें क्या होता है कि वो ट्रेंड के ऊपर बनती है। जब बुलिश ट्रेंड होता है वहां इवनिंग स्टार बनेगा और वो ट्रेंड को नीचे की तरफ घुमाएगा। मॉर्निंग स्टार क्या करता है, जब ट्रेंड नीचे का होता है तब मॉर्निंग स्टार बुलिश में बदल देता है, लेकिन इवनिंग स्टार क्या करता है, बुलिश ट्रेंड को बियरिश में बदल देता है। हम लोग ये भी देख लेते हैं कैसे। अब देखो, बुलिश का ट्रेंड है, अगेन वो कंटिन्यू हुआ ट्रेंड। उस दिन डे 1 बायर्स का जो कंट्रोल था उनके पास ही रहा, यानी कि उस दिन भी तेजी देखने को मिली। डे 2 में ऐसा ट्रेंड दिखा कि वहां पे इनडिसीजन दिख रहा है इस पैटर्न में, कि जहां शेयर की प्राइस ओपन हुई वहीं आपकी क्लोज हुई, थोड़ा हाई जाने का ट्राई किया, थोड़ा लो जाने का ट्राई किया, लेकिन क्लोज वहीं हुआ जब ओपन हुआ था। तो वहां पे एक इनडिसीजन का पैटर्न फॉर्म हुआ
और डे 2 का कंक्लूजन ये था। अब डे 3 की बात करें तो प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करी, लेकिन सडनली सेलर्स का प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर ने प्राइस को नीचे की तरफ दिशा दी और उसने ट्रेंड को बदलने की कोशिश करी और ये डे 3 का कंक्लूजन था। तो इन तीनों दिनों में जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जो सेट का फॉर्मेशन होगा, वो इस तरह से होगा। पहली कैंडल बायर्स के पास में कंट्रोल, स्टिल बायर्स के पास कंट्रोल है, ऊपर का ट्रेंड है, बायर्स के पास कंट्रोल है पहले दिन। दूसरे दिन इनडिसीजन, तीसरे दिन सेलर ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी। ये पैटर्न इस चीज का इंटरप्रिटेशन होता है। अब हम इसको चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कैंडल्स ट्रेंड को घुमा सकती है। इस कैंडल को इवनिंग स्टार कैंडल बोला जाता है अगर ये ऊपर के ट्रेंड में बनती है, और नीचे के ट्रेंड में हमने जैसे बात करी वो मॉर्निंग स्टार कैंडल कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट है आपका, ये ट्रेंड नीचे का है प्रॉपर। अब देखो ये कैंडल बनी रेड, नीचे की ये कैंडल बनी छोटी वाली, और ऊपर की फिर इसने काटने की कोशिश करी और ये बन गया प्रॉपर मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन। और इसने यहाँ पे घुमा के ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करी। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसा हमने पीछे कैंडल का वहां पे देखा, समझने की कोशिश करी, एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं है ये। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस भी कैंडल की या जिस भी पैटर्न की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो एग्जैक्ट ड्राइंग जैसी नहीं दिखेगी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे इसकी साइकोलॉजी देखो, ट्रेंड प्रॉपर नीचे का है, एक रेड बड़ी कैंडल बनी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, अगले दिन डे 2 में यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने आके यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बाइंग प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो छोटी कैंडल थी, इतना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई। लेकिन डे 3 पे सडनली बाइंग प्रेशर आया और उसने ट्रेंड को घुमाने की कोशिश करी। तो ये साइकोलॉजी अगर आप समझ लोगे तो एग्जैक्ट ड्राइंग पे मत जाना, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखो, ये हमारा ऊपर का ट्रेंड है, ये देखो अप ट्रेंड है यहाँ पे। अब देखो ये ऊपर का ट्रेंड है, शेयर्स डेली न्यू हाई मार रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये एक रेड कैंडल बनी, और फाइनली ये कैंडल बन के इसने इवनिंग स्टार कैंडल को, इवनिंग स्टार पैटर्न को कंफर्म किया और इसने यहाँ पे ट्रेंड घुमा के एकदम नीचे का ट्रेंड कर दिया। तो ड्राइंग एग्जैक्टली नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी वही है इस पैटर्न की। आप लोग इस चीज को और भी दूसरे चार्ट्स में कोशिश करना। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ये हिंदी का हरामी शब्द नहीं है, जैसा कि हमने बात करी थी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको एक जैपनीज बंदे ने डिजाइन किया था, तो उसने इसके जो नाम है वो जैपनीज लैंग्वेज में रखने की कोशिश करी, और जो हरामी का जैपनीज मतलब है वो है प्रेग्नेंट लेडी। इस कैंडल का जो सिग्निफिकेंस है, इस कैंडल का जो मतलब है वो ये है कि जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी एक नए बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही ये जो कैंडल है ये एक तरह से नए ट्रेंड को जन्म देगी। ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है दोस्तों, इसका भी सिग्निफिकेंट अच्छा खासा होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब देखो, ये ट्रेंड नीचे का है, यहाँ पे एक सेट ऑफ कैंडल बनी। अब देखो इस कैंडल को आप देखोगे तो ये एक तरह से पेट है जिसमें बच्चा है, और एक तरह से ये बॉडी है एक लेडी की। और फिर इसने क्या किया, इसने देखो ट्रेंड को चेंज कर दिया, और इस ट्रेंड का जो सिग्निफिकेंस है वो तब माना जाएगा जब कंफर्मेशन मिलेगी। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो इस ट्रेंड का सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लोग ये मानेंगे कि पैटर्न कैंसिल हो गया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर समझ जाए दोस्तों, तो क्या हुआ, जब ट्रेंड नीचे का है तो स्टिल डे 1 पे तो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। डे 1 पे ट्रेंड ने क्या किया, ट्रेंड ने नीचे की दिशा दिखाई, यानी कि सेलर्स के पास में स्टिल कंट्रोल है। लेकिन अगर डे 2 की बात करें तो डे 2 पे क्या हुआ, देखो डे 2 पे सडनली गैप अप ओपनिंग हुई, बंद यहां हुआ था लेकिन सडनली गैप अप ओपनिंग हुई, फिर भी सेलर्स ने आके अपनी सेलिंग चालू रखी और वो नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे एक बाइंग प्रेशर आया, वो शेयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करा, ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाया, और वहीं आके आसपास क्लोज किया जहां ओपन किया था, या थोड़ा सा उससे ऊपर क्लोज किया, यानी कि स्मॉल बॉडी का फॉर्मेशन बनाया डे 2 पे। तो इन दोनों दिन की अगर बात करें तो इस तरह से जो पैटर्न है, इस तरह से जो कैंडल का सेट है वो बनता है, और वो ये जताता है कि एक अच्छी खासी बिकवाली के बाद में, एक अच्छी खासी मंदी के बाद में सडनली बाइंग प्रेशर आ रहा है, सडनली बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, सडनली एक बड़े आदमी को, स्मार्ट मनी को कुछ दिख रहा है और वो ट्रेंड को घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये कहलाती है बुलिश हरामी, और इसका उल्टा होता है बियरिश हरामी, वो बनता है अप ट्रेंड के बीच में। देखो जैसे कि ट्रेंड अपवर्ड है, उस डे 1 पे भी ट्रेंड ने कंटिन्यू किया, ऊपर की दिशा को बाजार ने तेजी दिखाई, ये डे 1 का संकेत है। डे 2 पे क्या हुआ, सडनली यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसने ऊपर की तरफ अगेन बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए, और सडनली सेलर्स का जो प्रेशर आया वो नीचे ले गए, फिर भी वो ज्यादा नीचे नहीं लेके यहाँ पे आके क्लोज किया। लेकिन इस पॉइंट पे अगर अपन देखें, ट्रेंड ऊपर का है, बायर्स के पास कंट्रोल है, इतने सारे बायर्स के कंट्रोल के बीच में अगर सेलर अपना मूव दिखा रहा है, सेलर अपना बिहेवियर दिखा रहा है, तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। यहाँ स्मार्ट मनी वर्क कर रहा है, स्मार्ट मनी को कुछ दिख रहा है जो हमारे समझ में फिलहाल नहीं आ रहा, वो हमको प्राइस एक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करनी है, और ये डे 2 का कंक्लूजन है। अब डे 1 और डे 2 के कंक्लूजन से अगर हम देखें तो इस तरह के सेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सेट है ये कहलाता है हमारा बियरिश हरामी कैंडल। ये ट्रेंड को नीचे की तरफ घुमा देता है। इसको हम लोग लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट में भी देख लेते हैं कि इसका इंपैक्ट कैसा वहां पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका ट्रेंड नीचे का है, अगर आप ये देखो ये ट्रेंड आपका नीचे का है, यहाँ सडनली एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बीच में छोटी कैंडल बनी है एक तरह से प्रेग्नेंट लेडी की, और यहाँ इसने ट्रेंड को घुमा दिया, ये ट्रेंड को अच्छा खासा घुमा दिया। ये स्टॉप लॉस अगर अपन मान के चले तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है यहाँ तक भी, और इसने अच्छा खासा ट्रेंड को घुमा के
दिशा चेंज कर दी। बुलिश हरामी जो कैंडल होती है या बियरिश हरामी कैंडल होती है, उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो पहली कैंडल होती है, जो फर्स्ट कैंडल होती है, उसकी बॉडी बड़ी होती है और जो सेकंड कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है, और वो इस बॉडी के नीचे नीचे होना चाहिए, वो इस बॉडी के अपर पोर्शन को या लोअर पोर्शन को ब्रीच नहीं करे, तभी माना जाएगा वो एक वैलिड पैटर्न, और उसका सिग्निफिकेंस तभी इतना इम्पैक्टफुल होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बियरिश हरामी कैंडल का इम्पैक्ट। ये देखो ट्रेंड हमारा प्रॉपर ऊपर का है, ये देखो ट्रेंड प्रॉपर ऊपर का है हमारा। अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। कंटिन्यू शेयर नए पे नए हाई मारे जा रहा है, ये बढ़िया मारू बोजू कैंडल बनी, उसके बाद में उस मारू बोजू कैंडल को क्लोज किया इस रेड कैंडल ने, और ये आपका बनाया इसने बियरिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन, और इसने यहाँ पे ट्रेंड को घुमा दिया और ये यहाँ पे ट्रेंड घूम गया। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेंड अच्छा खासा मद्दी का दिखा रहा है संकेत। अब अगर हम लोग ये ग्रीन मारूबोजू कैंडल देख के कॉल लेते और अपना वो बनाते पोजीशन, तो वो कंफर्मेशन के बिना अगर बनाते तो यहाँ हमको कितना बड़ा नुकसान होता। तो हम लोग अगर मारूबोजू कैंडल को देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीन मारूबोजू कैंडल जिसके बारे में हमने हमारे पिछले सेशंस में बात करी थी, तो इसका कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता हमको। अगर हम लोग वेट नहीं करते तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो कंफर्मेशन का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है हमारा बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब, इंगल्फिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कोई छोटी चीज है उसको कोई बड़ी चीज इंगल्फ कर दे, उसको कोई बड़ी चीज कवर कर दे। जैसे हम लोग देखते हैं इंगल्फिंग का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी मकान में किसी घर पे आग लगे तो आग कैसे इनगल्फ कर देता है उस पर्टिकुलर बॉडी को, वैसे ये कैंडल है, ये पुराने किसी ट्रेंड को पूरा कवर करके और उस ट्रेंड को घुमाने की कोशिश करता है। इस इनगल्फ का मतलब ये होता है। इसको हम लोग ये भी समझ, इसका बॉडी स्ट्रक्चर और इसका पैटर्न भी देखने की कोशिश करते हैं, वो दिखने में कैसा होता है। सबसे पहले देखो हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे का है, यहां बना आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसने पिछले दिन का जो छोटा सा कैंडल था उसको कवर करने की कोशिश करी अपने बाय के नेचर से, अपनी तेजी के नेचर से, और वहां उसने कैंडल का इंपैक्ट दिखाते हुए अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। लेकिन अगेन इस पैटर्न का सिग्निफिकेंस हम तभी मानेंगे जब ये कंफर्मेशन देगी। बिना कंफर्मेशन के साथ इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पैटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझे तो ट्रेंड नीचे का है, हल्का फुल्का उसने और नीचे और गिरावट दिखाई डे वन पे, ठीक है। यहाँ पे स्टिल सेलर को लग रहा है कि कंट्रोल हमारे पास में है। डे टू पे क्या होता है, सडनली गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन उसने तेजी की तरफ अपनी दिशा बदली। वहां पे सेलर्स ने अपना कंट्रोल लूज किया और बायर्स ने कंट्रोल लेते हुए एकदम तेजी दिखाने की कोशिश करी, और ये डे टू का कंक्लूजन हुआ। तो यहाँ पे कैंडल किस तरह की बनेगी, यहाँ पे कैंडल इस तरह की बनेगी, यानी कि डे वन के सेलर्स को डे टू के बायर्स ने अच्छे से कवर कर लिया और वो ट्रेंड घुमाने का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उल्टा होता है दोस्तों, ये हो गई हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, इसका उल्टा होता है हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। इस केस में क्या हो रहा है, जब ट्रेंड ऊपर का है तो वहां पे आके ट्रेंड घुमाने की कोशिश करेगा ये पैटर्न। यहाँ पे देखते हैं अपन, अब जैसे ये ट्रेंड ऊपर का है, स्टिल ट्रेंड ने कंटिन्यू किया डे वन पे, यानी कि बायर्स के पास में आज भी कंट्रोल दिख रहा है डे वन पे। लेकिन डे टू पे सडनली क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, यानी कि तेजी दिखी शुरुआत में, लेकिन वहां पे सेलर्स ने कंट्रोल टेक ओवर किया और उसने दिशा को घुमा दिया। इसका मतलब ये कि बायर्स के ऊपर सेलर्स ने अपने कंट्रोल दिखाने की कोशिश करी और ये डे टू का कंक्लूजन निकाला। और इन दोनों दिन का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि एक बायर की छोटी कैंडल को सेलर की बड़ी कैंडल ने कंट्रोल दिखाने की कोशिश करी, उसको कवर करने की कोशिश करी, और ये ट्रेंड घुमाने का एक संकेत दे रहा है। यहाँ पे स्मार्ट आदमी को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, वो दिशा चेंज कर रहे हैं, वो ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। हमको कंफर्मेशन का स्टिल वेट करना है, और इस फॉर्मेशन को हम बोला जाता है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल या बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम लोग इसको चार्ट में भी देख लेते हैं कि इसका इंपैक्ट कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड है, ये देखो अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड है, ये कैंडल बनी लाल, इसको इस ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ करने की कोशिश करी और यहाँ आपका बन गया, यहाँ ट्रेंड आपका चेंज होते हुए इसने अब ट्रेंड की दिशा ले ली। तो ये हो गई आपकी बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब कि किसी चीज को कवर करना, इसने एक सेलर की कैंडल को बुलिश ने कवर कर लिया, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो गई। इसी का उल्टा अगर अपन देखें बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कैसे होती है, ये देखो कि अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक छोटी कैंडल है, इसको इस बड़ी कैंडल ने कवर करने की कोशिश करी और ये आपका बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसने ट्रेंड बदला और ये देखो दिशा नीचे की हो गई चेंज। दोस्तों मैं दोबारा एक चीज बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बनेगी, इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखो इतना बड़ा ट्रेंड होने के बावजूद यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे सेलर सडनली कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और बायर से कंट्रोल को छुड़वा देता है, बायर से कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है अच्छा खासा। तो ये साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस जगह अच्छे से कॉल ले पाओगे इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे लेने के बाद में। और आप देखो कितनी बड़ी, अगर आप शॉर्टिंग पोजीशन बनाते हो तो कितना शानदार आपको ट्रेंड मिलता है, कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने की गुंजाइश है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल होती है वो होती है आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न और उसके अलावा डार्क क्लाउड कवर। अब जो पियर्सिंग लाइन कैंडल होती है उसका क्या मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा कि हम लोग कान में पियर्सिंग कराते हैं या आईब्रोज में पियर्सिंग कराते हैं। पियर्सिंग का मतलब कि किसी में छेद करना। सिमिलरली जब आपका डाउन ट्रेंड का या फिर बुलिश ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वहां पे अगर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये
कि वो उस ट्रेंड में छेद कर रहा है, वो ट्रेंड बदलना चाह रहा है। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर भी वही उस तरह का फॉर्मेशन होता है। ये बनता है, डार्क क्लाउड कवर बनता है ऊपर और पियर्सिंग कैंडल बनता है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है नीचे की तरफ। इसको हम लोग चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है। अब देखो यहाँ पे आपका ट्रेंड नीचे का है, यहाँ बना एक सेट ऑफ कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखो कि एक प्रॉपर बड़ा लाल रंग का कैंडल बना, लेकिन इस लाल रंग के कैंडल को या फिर इस डाउनवर्ड के ट्रेंड को ये ग्रीन कलर का कैंडल छेद करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर होल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये इसको पूरा काट नहीं पाया, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा है और यहां से फिर ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्स कर देता है। अगेन इस ट्रेंड का सिग्निफिकेंस तभी मानेंगे जब हमको कंफर्मेशन मिलेगी। हमको कंफर्मेशन के बिना इसका सिग्निफिकेंस या इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि ये पैटर्न कैंसिल भी हो सकता है। अब इसके पीछे की अगर अपन साइकोलॉजी समझे, तो जब शेयर या ट्रेंड नीचे का है, उसने डे 1 पे ट्रेंड को कंटिन्यू किया, स्टिल सेलर के पास में कंट्रोल है, लेकिन डे 2 पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और बायर्स का एकदम प्रेशर आया, एकदम बाइंग अच्छे से शुरू हो गई और उसने तेजी से बाइंग शुरू करने के बाद में ऊपर के लेवल पे क्लोज करा, लेकिन डे 1 की कैंडल को क्रॉस नहीं किया। डे 2 का कंक्लूजन ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स के ऊपर सेलर्स ने कंट्रोल बनाने की कोशिश करी, हालांकि उसको काटा नहीं। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उनको दिख रहा है, कुछ ना कुछ वो समझ पा रहे हैं, स्मार्ट मनी देख रहा है। वहां पे वो पता नहीं उसको क्या समझ में आ गया कि यार वो ट्रेंड ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस कैंडल के बाद में कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, और फिर हम लोग अगर हम कंफर्मेशन देख पा रहे हैं तो वहां पे हम लोग कॉल लेंगे, वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न कहलाएगा अच्छे से। इसका उल्टा होता है डार्क क्लाउड कवर। ये हो गया पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब इसका उल्टा हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। ट्रेंड ऊपर का है, बायर्स के पास स्टिल कंट्रोल है। डे 1 पे तो ये हुआ कि भाई बायर्स ने स्टिल बाजार को तेज ही रखा, लेकिन डे 2 पे क्या हुआ, डे 2 पे ये हुआ गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छे खासा तेजी से ओपनिंग हुई, लेकिन उसने वहां पे सेलर आके एकदम सेलिंग शुरू करी। वो बायर्स को, इतने बड़े ट्रेंड के बायर्स को हराने की कोशिश कर रहा है वो सेलर। उसकी ताकत समझने की कोशिश करो दोस्तों, कुछ ना कुछ उस सेलर को दिख रहा होगा, वो स्मार्ट मनी है, वो घुमाने की, वो अपना पोर्टफोलियो बेच रहा है, वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है। उसको क्या दिख रहा है, उसको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। हमको उसकी कॉल पे, हमको उसको जो दिख रहा है, उसने जो एक्शन लिया है, हमको उसको फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों दिनों की कैंडल की बात करें तो कैसे कैंडल बनाई है, बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन वहां से सडनली सेलर्स ने अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करी और वो बायर्स के कंट्रोल को छेद करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको अपन चार्ट में देखते हैं कि कैसा दिखता है। इस कैंडल को अपन बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अब देखो, ये आपका अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड है, ये देखो। अब यहाँ क्या हुआ है, एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी, एकदम रेड कलर की, लंबी बड़ी, लेकिन नीचे से बायर्स ने इस कैंडल को छेद करने की कोशिश करी। पूरी नहीं काट पाया, लेकिन अच्छा खासा उसको छेद करने की कोशिश करी और यहां से इसने ट्रेंड घुमा के, देखो अच्छी खासी चाल दी यहाँ पर। यहां से इसने ट्रेंड घुमा के अच्छी खासी चाल दी। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे ट्रेंड घूमा कैसे, तो ये देखो, यहाँ रेड कलर की कैंडल ने एक ग्रीन कलर की कैंडल को तोड़ने की कोशिश करी। हालांकि वो तोड़ पूरा नहीं पाया, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कलर की कैंडल तोड़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे इसने एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन बनाने का ट्राई किया और वहां से ही उसने देखो ट्रेंड घुमा के वापस ट्रेंड नीचे की तरफ ले आया। तो इसी कैंडल में, एक ही चार्ट के पैटर्न में, अगर आप यहाँ ट्रेड लेते तो यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाते और यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाते। देख लो कैंडल का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, पैटर्न का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आज के सेशन में हमने बात करी कि कैसे कुछ पैटर्न्स ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं, लेकिन हमको बिना कंफर्मेशन के कॉल नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं तो हम लोग पैटर्न्स को देख के, और कई बार क्या होता है कि ये पैटर्न्स जो होते हैं, जिन पैटर्न्स की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस अच्छा खासा होता है और देखने को मिलता है कि ये पैटर्न हमेशा कंफर्म करते ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पैटर्न कंफर्म नहीं करता है और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगर हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है तो हमको पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप एक्साइटेड होकर पैटर्न देखते ही घुस जाओगे बिना कंफर्मेशन के, तो हो सकता है कि आपको भारी नुकसान हो। हमारे घर वाले कई बार कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इस मार्केट में काम मत कर, ये सट्टा बाजार है, ये ऐसा है वैसा है। तो समझो उनकी बात को, वो गलत नहीं कह रहे हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि उनकी गलत हो, लेकिन उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा और वो ये जानते हैं कि यार इस बाजार में कैसे नुकसान हो सकता है। उन्होंने देखा है अपने आसपास लोग बाग छोटी छोटी मिस्टेक कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है, उसको नॉलेज थोड़ी होती है, लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी कुछ कैंडल्स की, कुछ पैटर्न्स की, जो कि ट्रेंड को घुमाने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करेंगे तो हम भी फंसेंगे। हमारे माँ बाप की बातें सही होंगी तो हमको उस चीज में नहीं फंसना है। उनका इंटेंशन ये है कि आप लोग पैसा बनाओ। अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझे मेल करके बताइए। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।